हेलो एवरीवन। बेटा आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं उसमें हम करेंगे एनालिसिस ऑफ कोल। एनालिसिस क्या होता है? जब आपने क्वालिटी एसेस करनी हो किसी भी चीज की तो हम ये क्वालिटी एनालिसिस करते हैं। क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू एसेस द क्वालिटी ऑफ कोल, कि हमारा जो कोल सैंपल है उसकी क्वालिटी कैसी है। उसके लिए जो हम एनालिसिस करेंगे वो दो टाइप का होता है। एक आपका होता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, दूसरा आपका होता है अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो हम करने जा रहे हैं अभी प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल में हम क्या करते हैं? हम इसमें एक तो मॉइस्चर कंटेंट निकालेंगे, मॉइस्चर कंटेंट। दूसरा हम निकालते हैं इसमें कि वोलेटाइल मैटर कितना प्रेजेंट है कोल के अंदर। वोलेटाइल मैटर प्रेजेंट इन कोल सैंपल। एक हम इसमें निकालते हैं बेटा कि ऐश कंटेंट कितना है, और निकालेंगे हम फिक्स्ड कार्बन कितनी है। फिक्स्ड कार्बन प्रेजेंट इन कोल सैंपल। उसके बाद हम इसका सिग्निफिकेंस में पढ़ेंगे कि हमने प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्यों किया। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। ठीक है, तो आज हम ये सारे टॉपिक करेंगे। तो पहला जो हम करने जा रहे हैं दैट इज मॉइस्चर कंटेंट, कि मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालेंगे आप। मॉइस्चर कंटेंट, या फिर हम इसे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर भी बोलते हैं। तो बेटा इसमें क्या है, आप शुरू में ही वे कर लीजिए, एक्यूरेट वे कीजिएगा, और वे एक्यूरेटली पाउडर्ड कोल सैंपल। आप कोल लीजिए पाउडर्ड फॉर्म में, उसको वे कर लीजिए कि वो कितना है। सपोज कीजिए आपका जो शुरू में कोल है वो आपका है W ग्राम। ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे W ग्राम है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इस सैंपल को हमने क्रूसिबल के अंदर रख के प्लेस इट इन क्रूसिबल विद लिड। उसके ऊपर लिड भी लगानी है। ठीक है, फिर आपने इस क्रूसिबल को हॉट एयर ओवन में रखना है बेटा। हॉट एयर ओवन में 100 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप इसे रख दीजिए। कितनी देर के लिए रखेंगे? फॉर 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में क्या होगा बेटा, उसमें जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट है वो मॉइस्चर जो है, देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट में 100 होता है, तो मॉइस्चर किस चीज से क्रिएट होता है? वाटर वेपर्स वगैरह की वजह से। तो जितना भी मॉइस्चर है वो 100 डिग्री पे जब आप 1 आवर के लिए हीट करेंगे तो वो निकल जाएगा कोल सैंपल के अंदर से। तो उसका वेट जो है अब वो डिक्रीज हो जाएगा कोल के अंदर से। तो कितना वेट में डिक्रीज आया, उसके लिए आप क्या करेंगे, अब इस कोल सैंपल को आप बाहर निकालेंगे, क्रूसिबल से इसे ओवन से बाहर निकालेंगे। टेक इट आउट, कूल इन डेसिकेटर। डेसिकेटर में रख के ठंडा कर लीजिए, एंड वे अगेन। फिर से वेट कीजिए कितना है, वे अगेन। इस बार मान लीजिए आपका जो वेट आ रहा है बेटा, वो अगर इनिशियल आपने W लिया था, इस बार आप मान लीजिए W 1 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, पाउडर्ड कोल सैंपल लेना है, उसका वेट करना है कितना है, फिर उसको क्रूसिबल में रख के हॉट एयर ओवन में आपने 100 to 110 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए हीट करना है। फिर आपने उसको ठंडा करके दोबारा उसका वेट करना है। तो मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए बेटा जो आपका फॉर्मूला रहेगा दैट इज लॉस इन वेट कितना है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन, कितना का आपने कोल लिया था इनिशियली, इनटू
100। लॉस इन वेट, अब इनिशियल वेट था आपका W, उसमें से मॉइस्चर निकलने के बाद आपका रह गया W1, तो W माइनस W1 कितना हो गया, लॉस इन वेट, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल। शुरुआत में आपने कितना कोल लिया है, W, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ, शुरुआत में आपने कितना पाउडर्ड कोल लिया है, W, तो डिवाइडेड बाय W इंटू 100। बस इस फॉर्मूले से आपका आ जाएगा परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट निकल के, ठीक है, इजी। Then moving on to another, that is volatile matter. Volatile matter present in coal sample. ठीक है, ये कैसे निकालेंगे बेटा आप, इसके लिए आपने जो इससे फर्स्ट स्टेप में जो फाइनल वेट आया है वो आपने W1 ग्राम फ्यूल लेना है, उसको सिलिका क्रूसिबल में रख दीजिए, प्लेस इन सिलिका क्रूसिबल, उसको इस बार जो आप हीट करेंगे वो आप अवन के बजाय मफल फर्नेस में कीजिएगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज्यादा हाई ले जा सकते हैं हम। हीट इन मफल फर्नेस, कितनी हीट करेंगे, कितनी हीट करेंगे यहाँ पे हम 925 डिग्री प्लस माइनस 20, आप ये मान के चलिए कि 900 से 950 डिग्री तक हम इसे हीट करते हैं। कितने देर के लिए, अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स, 7 मिनट्स के लिए हीट करेंगे। 7 मिनट में क्या होगा बेटा, इसमें भी और आपने ना सैंपल को कवर जरूर कर देना, कवर्ड विद लिड, ठीक है, जो आपकी सिलिका क्रूसिबल होगी उसको लिड से कवर कर देना जब आप हीट कर रहे होगे। तो वोलेटाइल मैटर जो है बेटा उसके अंदर, वोलेटाइल मैटर वेपराइज हो जाएगा इतने हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। फिर आपने उसका वोलेटाइल मैटर का अब क्या होगा, वेट डिक्रीज होगा। तो कितना वेट डिक्रीज हुआ वो नोट डाउन करने के लिए आप क्या करेंगे, टेक आउट सैंपल आउट ऑफ मफर फर्नेस, उससे बाहर निकालिए, आउट ऑफ मफर फर्नेस, फिर से उसे डेसिकेटर में कूल कीजिए, कूल इन डेसिकेटर, फिर से वे कीजिए, वे अगेन। तो अब जो फॉर्मूला आएगा बेटा आपका, आपने जब परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर कैलकुलेट करना है, फिर से वही है कि लॉस इन वेट कितना हुआ, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल कितना लिया आपने इनिशियली, इनिशियल स्टार्टिंग में कितना लिया था, इनटू 100। तो लॉस इन वेट यहाँ पे इस बार हमने किस वेट से शुरू किया है, सैंपल W1 ग्राम से, ठीक है। तो हमारा क्या है इनिशियल वेट W1, एंड में जब वोलेटाइल मैटर निकल गया उसके बाद जब आप वेट कर रहे हो, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि एक बार दोबारा वेट करेंगे, वे अगेन, मान लो यहाँ पे वेट आया आपका W2, तो कितना डिक्रीज हुआ, W1 माइनस W2, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इनिशियली, स्टार्टिंग में कितना वेट लेके चले थे, W इंटू 100। इस फॉर्मूले से आपका आ जाएगा परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर, ठीक है। अब निकालना है हमने ऐश कंटेंट। ऐश कंटेंट के लिए आप क्या करेंगे बेटा, जो अब इससे पहले स्टेप में वोलेटाइल वाले में जो वेट आया है ये W2, यहां से शुरू करेंगे। W2 ग्राम फ्यूल लेना है आपने, ठीक है, इसको मफल फर्नेस में रखना है, प्लेस इन मफल फर्नेस, हीट करना है अप टू 700 डिग्री या फिर प्लस माइनस 50 कर सकते हैं हम, ठीक है, वही आप 650 टू 750 लेके चलिए, इस रेंज में आप हीट करेंगे। कितनी देर के लिए हीट करेंगे, हाफ एन आवर के लिए हीट करेंगे।
इस बार आपने लिड नहीं लगानी है। लिड लगाओगे तो कंबशन नहीं होगी, ठीक है। विदाउट लिड, डोंट कवर विद लिड। इंपॉर्टेंट, इससे पहले वाले दोनों स्टेप में लिड लगा रहे थे, इसमें नहीं लगाओगे। लिड नहीं लगाओगे तो कंबशन होगी। कंबशन होगी तो फ्यूल जल के ऐश में कन्वर्ट होगा। कंबशन टेक्स प्लेस। कंबशन हो गई, फ्यूल जल गया, ऐश आ जाएगी आपके पास। तो जो रेसिड्यू ऑब्टेन होगा, रेसिड्यू ऑब्टेन जो हुआ उसको आपने इस बार वे करना है। पहले ठंडा कर लेना, कूल इन डेसिकेटर एंड वे अगेन। इस बार मान लीजिए आपका वेट आ गया W3, ठीक है। तो परसेंटेज जो आई बेटा ऐश की, वो किस तरीके से निकाल सकते हो आप? रेसिड्यू जो ऐश बनी उसका वेट कितना है डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट। क्या लिया था आपने कोल का? इनिशियल वेट ऑफ कोल सैंपल इनटू 100। तो ये आपका आ जाएगा W3 बाय W इंटू 100। जब ये आया ना बेटा, ये W3 आया ना एंड में, वे किया जब आपने, दिस डिवाइडेड बाय इनिशियली वेट कितना था इनटू 100। अब लास्ट चीज हमारी क्या आती है इसमें? फिक्स्ड कार्बन निकालना। फिक्स्ड कार्बन, कार्बन कंटेंट कितना है कोल के अंदर? जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा कोल उतना अच्छा माना जाता है। तो ये निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन जब आपने निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, 100 में से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे परसेंटेज ऑफ, एक हमने किया इससे पहले मॉइस्चर कंटेंट प्लस परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर प्लस परसेंटेज ऑफ ऐश कंटेंट। तीनों का जो आंसर है उसको ऐड करके 100 से माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो आपका कार्बन बचेगा, ठीक है। अब हमने ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस तो कर लिया। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हमने क्या किया? हमने मॉइस्चर कंटेंट निकाला, हमने वोलेटाइल मैटर कितना प्रेजेंट है वो निकाला, उसके बाद हमने ऐश कंटेंट निकाला, फिक्स्ड कार्बन निकाला। ये सब निकालने का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों निकाला, क्या क्या पता लग रहा है इससे आपको? तो इसमें ये कहता है बेटा, देखिए जितना भी आपके कोल के अंदर मॉइस्चर होगा तो वो बर्निंग में जो है मॉइस्चर इफेक्टिव कैलोरीफिक वैल्यू नहीं दे पाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो कोल को अच्छे से बर्न ही नहीं होने देगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपका कोल अच्छे से बर्न नहीं हो पा रहा तो कैलोरीफिक वैल्यू नहीं आएगी। मॉइस्चर अगर कम है तो कोल अच्छी क्वालिटी का होगा। लेसर द मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर जितना कम होगा कोल उतना ज्यादा अच्छा होगा। बेटर द क्वालिटी ऑफ कोल। दूसरी चीज आपने निकाली थी वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर में ये कहता है बेटा कि आपका जो वोलेटाइल मैटर अगर प्रेजेंट है ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में, हाई कंटेंट में है, हाई कंटेंट अगर है वोलेटाइल मैटर का, तो इट बर्न्स विद हाई स्मोक। वोलेटाइल गैसेस निकलेंगी उसमें से, इट बर्न्स विद हाई स्मोक, बहुत ज्यादा धुआं धुआं निकलता रहेगा, जिसकी वजह से कैलोरीफिक वैल्यू लो हो जाएगी, लो कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू लो होते ही क्वालिटी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये कहता है लेसर द वोलेटाइल मैटर, lesser the volatile matter, good is the quality of fuel।
लेस होना चाहिए, ठीक है, वोलेटाइल मैटर भी। फिर ये कह रहा है थर्ड आपने निकाला ऐश कंटेंट। ऐश में ये कहता है बेटा ऐश जो होती है ना, राख जो होती है, दैट इज अ यूजलेस थिंग, वो कहीं काम नहीं आ रही है आपके। नॉन कंबस्टिबल मैटर है, जो जल ही नहीं पा रहा, वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, नॉन कंबस्टिबल मैटर। और जो जल नहीं पा रहा वो हीट क्या प्रोड्यूस करेगा, तो उससे क्या होगा, रिड्यूसेस द कैलोरीफिक वैल्यू। तो ऐश कम होनी चाहिए, लेसर द ऐश better is the quality of fuel, better is quality of fuel। और लास्ट है बेटा आपका फिक्स्ड कार्बन। फिक्स्ड कार्बन में ये कहता है हायर द परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन, ग्रेटर होगी कैलोरीफिक वैल्यू, एंड बेटर होगी क्वालिटी, बेटर द क्वालिटी ऑफ कोल। क्योंकि मेन क्या होता है, जो कार्बन होता है बेटा, कार्बन ही तो आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके CO2 बनाता है और साथ में हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये हीट क्या होती है, यही कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करेगा, तो ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू आएगी। तो मेन हमारा क्या होता है, कार्बन जितना, कार्बन अगर ज्यादा है कार्बन कंटेंट, क्वालिटी ज्यादा है। ऐश अगर ज्यादा है, क्वालिटी रिड्यूस्ड है। वोलाटाइल मैटर अगर आपका ज्यादा है तो क्वालिटी बेकार है, अगर लेसर क्वालिटी है। अगर मॉइस्चर फ्यूल के अंदर ज्यादा है तो क्वालिटी खराब है। तो एक बार हम फटाफट इसको समराइज भी कर देते हैं, जो आपने ये किया है ना, कि हमने अभी क्या क्या निकाला है इसके अंदर। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंदर हमने मॉइस्चर निकाला है और हमने वोलेटाइल मैटर निकाला है, ऐश कंटेंट निकाला है। इसमें बेटा ये आपको कह रहा है, देखिए अगर मैं इसको समराइज करने पे आती हूँ, तो हमने शुरू में क्या लिया है, हमने W ग्राम फ्यूल का लिया है, ठीक है। उस W ग्राम फ्यूल को मैं क्या कर रही हूँ, मैं हीट कर रही हूँ हॉट एयर अवन में। कितनी देर के लिए हीट कर रही हूँ, 1 आवर के लिए हीट कर रही हूँ। कितने डिग्री पे हीट कर रही हूँ, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रही हूँ। मॉइस्चर जो है रिमूव हो जाएगा इतने में, मॉइस्चर रिमूव्ड। मॉइस्चर रिमूव हुआ तो वेट रिड्यूस हुआ, वेट रिड्यूस होके वेट कितना आ गया अब इसका, यहाँ पे मान लो W1 आ गया। तो अगर मैंने अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालना है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालने के लिए क्या किया था कि आपका इनिशियल वेट लॉस कितना हुआ, इनिशियल वेट माइनस लॉस होके कितना आया, W1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन, W इंटू 100। इस फॉर्मूले से आ गया परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। अब जो ये W1 है, इस फ्यूल को, इतने ग्राम फ्यूल को मैं क्या करूंगी, अब इसके बाद इसको मैंने फिर से हीट किया, लेकिन इस बार अवन की जगह मफल फर्नेस में हीट किया। कितनी देर के लिए हीट किया, 7 मिनट्स के लिए हीट किया। कितने टेम्परेचर पे हीट किया, 925 प्लस माइनस 20 डिग्री पे हीट किया, ठीक है। लिड जरूर लगाई, कवर्ड विद लिड, ताकि कंबशन ना हो। अब वेट रिड्यूस होके इसमें से जितना भी वोलेटाइल मैटर था वो सारा वेपराइज हो गया और वेट आपका रिड्यूस होके इस बार यहाँ पे आ गया है W2, ठीक है। तो अब आपने परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर अगर निकालना है तो वो आपका बन जाएगा, W1 से हमने शुरू किया, वेट इन लॉस क्या होगा, W1 माइनस W2। इनिशियल वेट ऑफ कोल क्या था, W इंटू 100। इस फॉर्मूले से आ जाएगा परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर। अब हमने W2 से शुरू किया, फिर से हम उसे हीट करेंगे, किस में हीट करेंगे, फिर से मफल फर्नेस में हीट करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार हीट करो मफल फर्नेस में,
लेकिन इस बार 900 डिग्री के आसपास नहीं हीट करना, 700 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया। कितनी देर के लिए हीट किया? हाफ एन आवर के लिए कर दो। हाफ एन आवर के लिए करोगे विदाउट लिड। इस बार ध्यान रखो, हाईलाइट कर देती हूं, जिस कलर से कहो पर्पल कलर से लिख देती हूं, विदाउट लिड करना है। इस बार विदाउट लिड करोगे कंबशन हो जाएगी, कंबशन होते ही ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐश जो बनेगी वो मान लो W3 ग्राम बनी। तो ऐश को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, W3 डिवाइडेड बाय W इंटू 100, इस फॉर्मूले से आ जाएगी ऐश कंटेंट। ऐश कंटेंट और फिक्स्ड कार्बन निकालने के लिए क्या होगा, ये जो भी आपके आंसर्स आए इसको सॉल्व करके मान लो A आ रहा है, इसको सॉल्व करके मान लो B आ रहा है, इसको सॉल्व करके मान लो ऐश कंटेंट को सॉल्व करके C आ रहा है। तो 100 में से आप A प्लस B प्लस C को ऐड करके माइनस कर दीजिए, तो उससे क्या आ जाएगा, आपका फिक्स्ड कार्बन आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। बाकी भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्यूल चैप्टर से रिलेटेड, बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्किंग, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, हर एक का बेटा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू कैन गो थ्रू दोज लेक्चर्स ऑल्सो। हैव अ वेरी गुड डे अहेड, टेक केयर, बाय।